वार्ड क्रमांक 139 से सुहाना फैजान बेग का चुनाव लड़ना तय। एक अंतिम सवाल यह है फैजान साहब, अगर आपकी चुनावी जीत होती है तो पहला कदम आपका क्या रहेगा? पहला कदम तो हमारा ये रहेगा, सबसे पहला हमारी जीत होती है तो हम बाबा साहब के पुतले को अभिनंदन देंगे जाके, क्योंकि आज हम नगर सेवक बने और हमारे को हमारा हक बोलने का अधिकार मिला, ये तो उनके वजह से मिला, हम हमारी बात रख सके। और दूसरा मुद्दा, हम हमारे लोगों की समस्या क्या है सबसे पहला वो काम पूछेंगे हम खुद डोर टू डोर जाके। तीसरा हमारा ये रहेगा एजुकेशन पे काम रहेगा। चौथा हमारा जो रोड के आप हालत देख रहे रहेंगे, आप आए उस रोड से, यहाँ पे गाड़ी अप एंड डाउन होती है, तो यहाँ के आवाम का कोई सवाल किससे कोई करता नहीं है, तो ये सब सोच मैं दूर करना चाहता हूँ और आवाम की यहाँ को जागरूक करना चाहता हूँ। मुंबई गोवंडी शिवाजी नगर के वार्ड क्रमांक 139 फैजान बेग की धर्मपत्नी सुहाना बेग का बीएमसी चुनाव मैदान में उतरना तय माना जा रहा है। सामाजिक कार्यों तथा वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में शिक्षित उम्मीदवार सुहाना बेग चुनावी मैदान में उतरने को मजबूर हो गई। पहली बार इस वार्ड से शिक्षित उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। सुहाना बेग के पति फैजान बेग ने क्या कुछ कहा, देखिए एक खास रिपोर्ट। बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव के साथ ही तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है कि बीएमसी में उनकी सरकार बने। वहीं आज अगर बात करें, ये लोटस का इलाका है, शिवाजी नगर के लोटस का इलाका है, जो कि वार्ड क्रमांक 139 के अंतर्गत आता है। आज वांछित बहुजन अघाड़ी से फैजान बेग, जो कि एक शख्स कहा जाए जिन्होंने अगर कम उम्र में ही काफ़ी उन्होंने मेहनत किया है, समाज सेवा के प्रति वो काफ़ी जागरूक रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं उस शख्स से जिन्होंने समाज सेवा को सर्वोपरि रखा, वो है फैजान बेग साहब। फैजान साहब, आज हमारा सिटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो शुक्रिया कि आपकी टीम का जो हमारे उधर आप आए हैं। मैं वंचित बहुजन अघाड़ी का फैजान बेग प्रभाग समन्वयक वार्ड नंबर 139 से मैं अपनी मिसेस को सुहाना फैजान बेग को इलेक्शन लड़वा रहा हूँ। ये इलेक्शन लड़वाना सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हमको जो मेरी मिसेस है ग्राउंड लेवल पर उतर के हमने काम किया है, लोगों की परेशानी से लेके लोगों की हर मसले हमने समझाए। जैसे कि हमारे वार्ड में बरसात के मौसम में नाले फुल, गटर फुल, सड़कें बरोबर नहीं है, तो हम खुद ग्राउंड लेवल पर उतर के लोगों के मसले को हल करके हमने दिए। तो हम ये चाहते हैं कि आज अभी के जो जनरेशन है, युवा को मौका दिया जाए। हमारी मिसेस पहला तो पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन है, आज जो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं ये कोई पढ़े लिखे होते नहीं है, तो ये हाउस में आवाम की बातें कैसा रखेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आवाम से कि आप अपने जो कीमती वोट है आप ये देख के दीजिए कि आपकी आवाज़ को हाउस में बुलंद कौन करेगा। फैजान साहब, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या वजह है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव हम इसलिए लड़ना चाहते हैं, सिर्फ बाबा साहब की सोच पे इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। हम संविधान के दायरे में रह के लोगों का काम करना चाहते हैं और लोगों तक उनका हक पहुंचाना चाहते हैं। आपका जो इलाका है शिवाजी नगर का इलाका, ये स्लम इलाका माना जाता है और मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी माना जाता है, तो क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में सबसे पहला समस्या तो ये है कि यहाँ के सड़कें हैं जो टूटे फूटे हैं। दूसरा यहाँ की गटर है, ओवरफ्लो है कि लोगों के, मैंने कई वीडियो मेरे खुद के आईडी पे अपलोड किया हूँ कि लोगों गटर ओवरफ्लो से इतना भर चुका है कि लोगों की मोहरी में पानी भर चुका है। उससे डेंगू, मलेरिया, ये किसको परेशानी हो रही है? ये हमारी माँ बहनों को परेशानी हो रही है। और बहुत से मुद्दे हैं, जैसे लाइट के मुद्दे हैं, लोगों की गलियों के मुद्दे हैं कि ढापे टूटे हुए हैं, तो ये सब मसले बहुत कुछ है। कचरगुंडी के कचरे हो गए, जो लोगों, आज भी आप देखेंगे लोटस में सुबह 12 बजे कि आधे रोड तक कचरा पूरा फैला हुआ रहता है। तो मैं खुद अपने तरीके से काम करा के पूरा कचरे को उठाया जाता है। तो हमने आज से नहीं, कई सालों से ये काम करते हुए आ रहे, साफ़ सफाई का, क्लीन अप का, और इंशाल्लाह जीतने के बाद भी ज़रूर हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। जो होता है
फैजान साहब, एक आधार माना जाता है, कोई बेस माना जाता है, अगर आप कोई सामाजिक कार्यों को करते रहें या जो जुड़ाव रहा है आपका लोगों से कि लोग आपके तरफ आकर्षित हों, तो क्या काम रहा है आपका? जैसे कि मैंने एजुकेशन पे काम किया हूँ। हमने आज भी पूरे शिवाजी नगर विधानसभा में, सिर्फ मेरे वार्ड की बात नहीं कर रहा मैं, 139 में हमने आज भी बच्चे लोग को, यहाँ के जो 12वीं पढ़े लिखे हैं उनको हमने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया मैंने अपने तरीके से। उन बच्चों को ताज होटल हो या ओबराय होटल हो, उनको वहाँ पे ज्वाइनिंग कराने की जिम्मेदारी फैज़ान बेग की थी, और आज भी कई बच्चे वहाँ पे ज्वाइनिंग करे और अपना घर चला रहे। तो हमने युवा को नशे से दूर किया और एजुकेशन की तरफ घसीटा। तो एजुकेशन पे काम करेंगे और हमारे युवा को, हमारे बच्चों को बाबा साहब की सोच पे चलने का बताएंगे। वैसे आपके कार्य क्या है, क्या करते हैं आप? मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ और मैं एक मेरे वार्ड के और शिवाजी नगर का एक बेटा हूँ मैं, सबसे प्यारा। मेरी सोच यही है कि लोगों की समस्या डोर टू डोर जाऊँ। मेरी माँ बहनों को क्या तकलीफ़ है, मुझे वैसा नगर सेवक बनना है। मुझे सिर्फ हवाबाजी का नगर सेवक नहीं बनना है। मेरी माँ को क्या तकलीफ़ है, मेरी बहनों को क्या तकलीफ़ है, वो मेरे ऑफिस तक ना आए, मैं उनके घर तक जाऊँ, मुझे वैसा नगर सेवक बनना है। तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हैं। वांछित बहुजन अघाड़ी में क्या देखा आपने कि आपने वांछित बहुजन अघाड़ी को ही पसंद किया और चुनाव लड़ना चाहते हैं? पहला तो हमारे वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी, ये पार्टी हमारे वरिष्ठ बाला साहब अम्बेडकर की है। बाला साहब अम्बेडकर वो इंसान है जो हमेशा मुसलमानों के लिए, हक के लिए आवाज़ उठाए। जैसे कि मैं तमाम मुसलमान समाज को ये बताना चाहता हूँ कि आरक्षण के लिए, मुसलमानों के लिए बाला साहब ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। पैलेस्टीन के मुद्दे पे बाला साहब ने आवाज़ उठाई, और हमारे औरंगज़ेब का मुद्दा जो इतना हाईलाइट था पूरे शिवाजी नगर में, ऑल महाराष्ट्र में, तो उस मुद्दे को भी दबाने का काम हमारे नेता बाला साहब अम्बेडकर ने करे। ये किसी नेता में दम नहीं है, सिर्फ हमारे बाला साहब अम्बेडकर में वो ताकत है, और ये ख़ानदानी शेर है। इसलिए हम मुसलमान जो है, और मैं खुद बाला साहब की जो सोच है, इनके पार्टी में कोई जातिवाद नहीं है। हमारे जो वरिष्ठ नेता सबको एक निगाह से देखते हैं, ये धर्म के बंटवारे में नहीं जाते। तो इसलिए इनकी पार्टी हमको अच्छी लगी है, और इंशाल्लाह लोटस कॉलोनी से वार्ड नंबर 139 से फैज़ान बेग उनका नगर सेवक चुन के आएगा और हाउस में पहुंचेगा। तो आपने देखा, ये फैज़ान बेग साहब थे, जिनका ये कहना है कि जो शिवाजी नगर की अगर बात की जाए तो बिल्कुल स्लम इलाका माना जाता है। मुस्लिम बहुल इलाका होने के नाते काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। आज फैज़ान बेग जैसे लोग, यानी युवा प्रतिभा उभर कर अगर सामने आती है, इनका यह कहना है कि जो भी चुनावी मैदान में उतरता है वो अगर कहा जाए तो अनपढ़ अगर कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनका यह भी कथन रहा है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव के जीतने के बाद ये क्या करेंगे। ये बहुत बड़ी बात कहा है फैज़ान बेग ने। और जहाँ तक कि इनके प्रत्याशी का सवाल है, इनकी स्वयं धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं। काफ़ी एक शिक्षित होने के नाते अगर इनका चुनाव में जीत होता है या चुनाव जीतती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वार्ड की समस्याओं का कुछ न कुछ समाधान जरूर हो जाएगा। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।